नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी। राज्यवर्धन जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, राज्य का आवर्धन जो है वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है और अर्थव्यवस्था के लिए उद्योग और निवेश कोरोना काल में क्या कुछ चुनौतियाँ रहीं, एक समग्र प्रतिक्रिया चाहूँगा। बहुत कठिन समय रहा है और सर्वप्रथम मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ समस्त प्रदेशवासियों का, जिन्होंने आगे होके जन भागीदारी करी इस पूरे कोरोना के युद्ध में। चाहे वो हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज़ हो, जो मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता की वजह से जिले से लेके ग्राम पंचायत स्तर तक गईं और वार्ड स्तर तक गईं, और ये उन्हीं की मदद से संभव हो पाया। हमारी सभी आशा कार्यकर्ताएं, हमारी नर्सेज, हमारे डॉक्टर्स, हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, यानी मजरे मजरे टोले टोले इन लोगों ने जाके जन जागरण किया। शुरुआती दौर में आपको पता है कि लोग वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे थे, और आज ये आलम है कि लोग इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि वैक्सीनेशन लाना थोड़ा कठिन हो रहा है। तो इस पूरे दौर में इन लोगों ने ये संभव बनाया कि आज हम पहले से कहीं बेहतर हैं, लेकिन साथ ही साथ तीसरी वेव की तैयारी भी सरकार कर रही है। अभी आज ही शिवराज सिंह जी ने बैठक ली मंत्री समूह की, जहां ऑक्सीजन कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर गंभीरता से चर्चा हुई, और जहां 550 मीट्रिक टन एक पीक रिक्वायरमेंट हमारा रहा। इस संक्रमण के दौर में हम प्रयास कर रहे हैं कि इसकी हम पूर्ति करें, चाहे लिक्विड ऑक्सीजन के माध्यम से, क्रायोजेनिक टैंकर्स के माध्यम से, PSU प्लांट के माध्यम से, ASU प्लांट के माध्यम से। ASU PSU प्लांट्स मिला के हम करीब 350 मीट्रिक टन की क्षमता पर पहुंच जाएंगे, और जो रिमेनिंग है वो मेरे ख्याल से हम क्रायोजेनिक टैंकर्स के माध्यम से करेंगे। आइनॉक्स के प्लांट का काम तेज़ी से चल रहा है महासभा बाबई में, उसको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फिर भी उस पर भी हमारा ध्यान है, बाकी व्यवस्थाओं पे भी है। इस पूरे दौर में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं, निसंदेह हुई हैं, मैं नहीं नकार रहा, लेकिन हमने इंडस्ट्री को अफेक्ट ना हो इसके भी प्रयत्न किए। हमने इंडस्ट्री शट डाउन नहीं करी। आप पीथमपुर का उदाहरण ले लीजिए या अन्य क्षेत्रों का उदाहरण ले लीजिए, और कोरोना से उनको सिक्योर करने के लिए उनके वैक्सीनेशंस भी हमने 100% लगाने के निर्देश दिए, और लगाने का अभियान चल भी रहा है। काफ़ी हद तक हमने पूरा भी कर लिया है। जैसे ही हम लॉकडाउन से बाहर निकले, आपने नोटिस किया होगा कि हम तत्काल कार्य पे जुट गए कि कैसे सामान्य आर्थिक गतिविधियां वापस पुनः प्रारंभ हो, और इंडस्ट्रीज़ का काम भी उसी तारतम्य में चालू हुआ। CCIP की बैठकें मुख्यमंत्री जी ने तत्काल करी, चाहे JK सीमेंट के प्रपोजल हों या दूसरे प्रपोजल्स हों। डाबर भी अभी आ रहा है, और डाबर ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है सर पीथमपुर में जी। तो मध्य प्रदेश को सेलेक्ट करना एक बड़े औद्योगिक घराने के लिए अपने आप में, खासकर कोरोना काल में, तो क्या कुछ ज़्यादा सुविधाएं दी हैं कि उद्योग धंधे आकर्षित हों मध्य प्रदेश की? देखिए नवीन जी, एक तो प्राकृतिक संपदा के मामले में ईश्वर की कृपा मध्य प्रदेश पे तो है। हम देश का हृदय स्थल भी हैं, और अगर मैं आपको पश्चिम मध्य प्रदेश से जो इंदौर धार क्षेत्र झाबुआ तरफ जाते हैं, तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ज़मीन बहुत उपजाऊ है। क्लाइमेटिक जोन्स हमारे यहाँ 13-14 क्लाइमेटिक जोन्स हैं। तो डाबर जैसी कंपनी जो आयुर्वेद और तमाम दूसरे चीज़ों में भी कार्यरत है, उनके लिए भी अनुकूलता है। इंदौर एक अच्छा क्षेत्र है, पीथमपुर डेवलप्ड है, और वहाँ ड्राई पोर्ट हमारे पास में है। एक एडवांस इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगाने की मंशा मुख्यमंत्री जी की है। पिछली बार देवास में जब उन्होंने बैठक ली समीक्षा, उन्होंने मंशा जाहिर करी है इस बारे में, और हम भी ज़मीन चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं इंदौर और देवास के बीच में। जैसा भी संभव होगा जितनी जल्दी, तो उससे एक बूस्ट मिलेगा, चाहे वो कार्गो विशेष तौर के मैटर में। और इसके साथ ही साथ ये भी है कि अगर ये हम करने में संभव हो जाते हैं, तो फार्म फ्रेश जो वेजिटेबल्स हैं, अभी कई बाहर से आती, डैफोडिल्स और ऑर्किड्स वगैरह नेदरलैंड से हमारे यहाँ आते हैं, तो हमारी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स वगैरह के क्षेत्र में काफ़ी किसान जागरूक के काम कर रहे हैं। तो हम भी प्रयास करेंगे, अगर ऐसा संभव हो जाए तो हम भी हमारे फार्म फ्रेश प्रोडक्ट्स दुनिया में कहीं भी भेज सकते हैं। जी।
और उस समय सर जब आपको मालवा क्षेत्र का प्रभार दिया और ख़ासकर ऑक्सीजन जुटाने की जो सबसे टफ काम था, एक तरीके से संजीवनी लाने का काम दिया किस और वो भी ऐसा ही था कि द्रोणागिर पर्वत पर जैसे संजीवनी हनुमान जी को ढूंढना कठिन थी, उस समय देश में ऑक्सीजन अरेंज करना उतना ही मुश्किल था। कभी कोई ऐसा समय आया जब आपको लगा हो कि अब बहुत ही टफ है, क्योंकि लोग उसको लेके परेशान हो रहे थे, मरीजों की जानें भी जा रही थी, तो चिंता की वो लकीरें, वो समय जब थोड़ा सा लगा होगा कि अब कैसे इसको, मतलब एक बार ईश्वर कहीं ना कहीं जेहन में आ गया हो ऐसा सर वो समय में? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इतना विकट समय पहले मैंने नहीं देखा। विशेष तौर पे क्या होता है कि जब आप सत्ता में हैं और आप प्रभारी मंत्री हैं और अगर आप लोगों को तड़पता देखते हैं तो बहुत व्याकुलता मन में होती है। एक क्षण ऐसा भी था, एक शाम को मैं इतना परेशान हुआ क्योंकि हम सभी प्रयासों के बावजूद भी हम इतना नहीं ला पा रहे थे जिस दर से संक्रमण बढ़ रहा। तो मेरा एक क्षण को तो मन हुआ कि मुख्यमंत्री से कहूँ कि साहब मैं ये ठीक से अपनी पूरी जितना सेटिस्फैक्शन से करना चाहिए नहीं कर पा रहा हूँ, तो इससे बेहतर है कि मैं हट जाऊँ यहाँ से या इस्तीफ़ा दे दूँ। लेकिन ये कभी कभी ये क्षण आते हैं जी। लेकिन फिर दूसरे लोगों ने कहा कि साहब इसमें एक हद के आगे मानव क्या कर सकता है, आपदा है, वैश्विक महामारी है, जितना हो सकता कर ही रहे हैं। लेकिन फिर हम सब लोगों ने मिलके प्रयास किया और अरविंद भदौरिया जी का नाम मैं यहाँ ज़रूर लेना चाहूँगा। अरविंद भदौरिया जी भी मेरे साथ इसमें कार्यरत थे। उन्होंने चाहे क्रायोजेनिक टैंकर्स हों, चाहे दूसरी जहाँ से जैसे हम ला सके, मैंने बड़ौदा में जाके बैठकें भी करी, आयनॉक्स से, लिंडे से, इन सभी कंपनियों से, इन लोगों का सहयोग भी हमें मिला। फिर हमारे ACS और मनीष रस्तोगी जी, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने भी बड़ी सजगता इसमें बरती। टैंकर्स के कॉन्ट्रैक्ट किए गए, एयरलिफ्ट मुख्यमंत्री जी ने करवाए क्रायोजेनिक टैंकर्स, और उनका टर्न अराउंड टाइम तक ही कम हो जाए, क्योंकि एक बार टैंकर आ गया वापस जाएगा तो डबल। और इस सब प्रयासों से हमने कंट्रोल किया। तो मुख्यमंत्री जी का विशेष इसमें प्रयास रहा, रात भर वो जागते थे। यहाँ तक कि टैंकर के ड्राइवरों तक से उन लोगों ने बात करी है मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि एक समय ऐसा आया था कि हमारे टैंकर को रोक लिया गया था जी। और क्योंकि सब जगह सबको ज़रूरत थी, तो ईश्वर ने सहायता करी। इस आपदा में कांग्रेस ने कहा है कि सरकार की कोई तैयारी नहीं थी, बड़ा फेल्यूर कहते हैं वो। देखिए, मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से यही आग्रह कर सकता हूं कि जब ये सरकार बनी उसके पहले कांग्रेस की सरकार ही थी। तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक वाइट पेपर अगर निकाला जाए तो पता लग जाएगा कि वो क्या तैयारी छोड़ गए थे। तो सेकेंड वेव थी, फर्स्ट वेव तो तब आ ही गई थी। तब तो कोई फिल्म फंक्शंस ऑर्गेनाइज होने को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही थी बनस्पत की इस बात का आइडेंटिफिकेशन होता कि कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, क्या फॉरकास्ट कोरोना का है, कहाँ हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास सिटी स्कैन मशीन्स हैं कि नहीं, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ कितना है। इन तमाम चीज़ों पे शायद उनका ध्यान नहीं गया था। आपने एक बहुत लंबे समय तक सर कांग्रेस के साथ काम किया है और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, तो सांगठनिक अगर दृष्टिकोण से देखें तो क्या मूलभूत अंतर समझ में आता है आपको भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में? देखिए, कोरोना के परिप्रेक्ष्य में ही आप तुलना कर लीजिए। जहां भाजपा के समूचे संगठन ने सेवा ही संगठन का बीड़ा उठाया और सेवा ही संगठन के भाव से वो मैदान में निकल पड़े। आप देखिए, पूरे मध्य प्रदेश की हर तहसील में आप देखिए, सेवा ही संगठन के भाव से हमारे कार्यकर्ताओं ने कोरोना के युद्ध में योगदान दिया। वहीं आप कंपैरिजन कांग्रेस के संगठन का कर लीजिए, मुझे तो कहीं कोई दिखाई नहीं दिया, चाहे तहसील स्तर पे, चाहे जिला स्तर पे। हाँ, आलोचना के कोई ट्वीट्स या कोई स्टेटमेंट्स या बयान ज़रूर उनके कभी कभार आ जाया करते थे, लेकिन इसमें तो यही कहना चाहिए कि डू नॉट आस्क व्हाट द कंट्री डज फॉर यू बट टेल मी व्हाट यू डू फॉर द कंट्री। एक कोट है बड़ा फेमस महान व्यक्तित्व का। तो ये अच्छा होता है कि वो खुद कुछ करते। आलोचना, ये समय नहीं था इन चीज़ों का, ये देश पे संकट था, ये युद्ध का माहौल था। इसमें दल, पार्टी, इन सब चीज़ों की संकीर्णता में जाने के बजाय मानव सेवा आपका प्रथम उद्देश्य और ध्येय होना चाहिए था। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल खुले दिल से अब ये कहती है कि वो हमारे अभिन्न अंग हैं
और रच बस से गए हैं वो लोग। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी संगठन और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से मुलाकात करते हैं। उनकी इन मुलाकातों के मायने कांग्रेस अलग तरीके से निकालती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अवसर तलाश रहे हैं, या उन्हें ये लगता है कि शायद जो लोग गए हैं उनके बीच में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कहीं कोई दरार हो, वो अभी भी कलह और कलेश में एक संभावना तलाशते नजर आ रहे हैं। देखिए, ये अगर उन्हें कुछ ऐसी तलाश है तो वो तलाश सफल नहीं होगी, क्योंकि सिंधिया जी जो कर रहे हैं वो एक राजनेता को, एक समाज सेवक को, एक संगठन के सिपाही को करना चाहिए। जी। आप जाके अपने संगठन से मिलें, अपने परिवार के जाके फीडबैक लें, उनसे जानकारी लें, उनसे सुख दुख में उनके भागीदार बने। ये तो अच्छी बात है, ये तो कांग्रेस के लोगों को भी करना चाहिए। तो उनको इससे क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? क्या एक ज़माने में दिग्विजय सिंह हर ब्लॉक में नहीं गए थे जब माननीय प्रदेश अध्यक्ष थे, या जब वो मुख्यमंत्री थे, तो क्या वो रोज़ सबसे नहीं मिलते थे? तो एक जननेता, एक राजनेता अगर लोगों से मिल रहे हैं तो उसमें कांग्रेस को क्या परेशानी है? आपको अब चूंकि मध्य प्रदेश में पहले तो सिर्फ कोविड को दृष्टिकोण में रखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए प्रभार दिए गए थे, अब बाकायदा जिलों के प्रभार भी दे दिए गए हैं। तो प्रभार के जिलों में ट्रांसफ़र और इन सारे विषयों पर भी अब शुरुआत हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि उद्योग शुरू हो जाएगा, अब उद्योग का सीज़न है ये पूरा महीना। आप कंपैरेटिव फिगर्स निकाल लीजिए, उस गवर्नमेंट में कितने ट्रांसफ़र कब हुए, कैसे हुए, और अभी तो ये महीना चालू ही हुआ है, फिर बाहर के ज़िले मिले हैं, तो इसकी तुलना हो जाएगी। कई बार सर, इस जब कोविड के दौरान आप फील्ड में रात में आपने कैंपेनिंग करी, मरीजों से बात की, जिला अस्पतालों के दौरे किए, आपको क्या लगा कि उनके बीच में जाने से क्या फ़र्क पड़ा? देखिए, बीच में जाने से ये पता लगता है कि क्या वस्तुस्थिति है और क्या करना चाहिए, और परिवारों को इस बात का ढाढ़स हिम्मत होती है कि हम आपके साथ न सिर्फ दिखाने के लिए हैं, बल्कि वास्तविकता में हैं। हम आपका दुख बांट रहे हैं, और कहीं कोई कमी हुई, मान लो डॉक्टर्स में कमी है, प्रशासन में कमी है, तो प्रभारी मंत्री की ड्यूटी है ना, यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, आगे होके आपको लीड करना है और कमियां दूर करनी है, पूरी करनी है। तो वक्त के पर्वत पिघलते जाएंगे, काम करिए हल निकलते जाएंगे। आलोचनाओं से बैठना संभव नहीं, आलोचनाओं वाले घुलते पिघलते जाएंगे। तो काम करना है, आगे बढ़ना है और हर चुनौती का मुकाबला करना है।